गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम आपके सामने क्लास 12th का जो है ये क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक्सरसाइज 6G का 21 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हमने बना दिया था, यही क्वेश्चन छूट गया था। तो आज मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने इसको लगा दे रहा हूं और बहुत ही आसान था चूंकि, इसलिए नहीं बनाया था। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। लेकिन लगाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने ग्रुप में शेयर भी कर दें ताकि इसका लाभ अन्य विद्यार्थियों को भी सही से मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में लिखा क्या है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि एक रेलगाड़ी को चलाने में ईंधन का खर्च उसकी किलोमीटर प्रति घंटा की इकाई में नापी गति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग पर ₹48 प्रति घंटा है। ठीक है, यदि स्थिर व्यय ₹300 प्रति घंटा है तो आर्थिक दृष्टि से सबसे अच्छा वेग क्या होगा। देखिए कितना आसान सवाल लिखा है। तो यहां पर जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा वर्ग थोड़ा सा यहां पर करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा माना गाड़ी का वेग। ठीक है, मान लीजिए पहले माना गाड़ी का वेग, इधर से थोड़ा लिख देता हूं, माना गाड़ी का वेग, गाड़ी का वेग। तो देखिए गाड़ी का वेग हम क्या मान सकते हैं, v मान लिए हैं। ठीक है, दूसरी चीज v क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे की सी बात कर रहा हूं। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर ईंधन का खर्च प्रति घंटा, ईंधन का खर्च प्रति घंटा। ठीक है, तो यहां पर देखिए प्रति घंटा ईंधन का जो खर्च है वो क्या है। ठीक है, हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि ईंधन का जो खर्च है उसकी किलोमीटर प्रति घंटा की इकाई में नापी गई गति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो जो ई खर्च है मतलब ई जो है, अर्थात यहां पर लिख दे रहा हूं ई जो है वो अनुक्रमानुपाती है गति के वर्ग के। गति मतलब आपने गति किसको माना, v के वर्ग के। तो कहने का मतलब जो है ईंधन का जो खर्च प्रति घंटा है वो क्या हो रहा है, खर्च जो हो रहा है वो जो गति है उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो जैसे कहा मैंने बिल्कुल वैसे लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, इस यहां पर जो अनुक्रमानुपाती का जो चिन्ह है इसको हम क्या करेंगे, यहां से हटाएंगे। तो जैसे ही हटाएंगे यहां पर कांस्टेंट आप क्या मान सकते हो, k मान लिया और यहां पर ये हो गया। ठीक है, v² तो था ही यहां पर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर जो है लिख देंगे जहां के अनुक्रमानुपाती है। क्या लिखेंगे, जहां के क्या है, एक नियतांक भी लिख सकते हो, जहां के एक नियतांक है। ठीक है, अब चलिए यहां तक तो क्लियर आपका हो गया, काम सही हो गया। इसके बाद देखिए अगला जो टॉपिक है, अगला यहां पर क्या कह रहा है, अगला यहां पर कह रहा है यदि v बराबर कितना है, 16 किलोमीटर पर हावर है। ठीक है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ₹48 प्रति घंटा। ठीक है, किताब में देख लीजिए लिखा है, जब क्या है यहां लिखा है ना, तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग पर ₹48 प्रति घंटा है। मतलब 16 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग पर रुपया कितना है,
48 रुपया प्रति घंटा है। तो यहाँ वही चीज़ मैंने लिखा कि 16 के किलोमीटर प्रति घंटा की वेग है, तो रुपया वहाँ पर कितना पड़ रहा है, 48 प्रति घंटा पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक भी आपको बात समझ में आ गया होगा। अब ये वैल्यू उठा करके यहाँ ऊपर वाले में रख देता हूँ। ठीक है, और रख के देखता हूँ कि क्या आता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर देखिए हमारी बात सुनो, जब ई कितना है, 48 रुपया प्रति घंटा है, तब उस समय वेग कितना था, 16 था। तो यहाँ 16 के स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर क्या करेंगे तो के बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 48 बटे 16 गुणे 16 कि नहीं, तो 16 3 48, तो 3 बटे 16 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपके अच्छे से दिमाग में बात आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अतः यहाँ पर ई बराबर क्या हो जाएगा, अतः ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। जब वैल्यू रखोगे तो 3 बटे 16 वी स्क्वायर हो गया कि नहीं भाई, आप यहाँ वैल्यू रख दीजिए ना इसका के का। ठीक, अब ये क्या है, ये आपका निकल आया क्या, आपको निकल आया ईंधन का खर्च प्रति घंटा, माने 1 घंटे में इतना खर्च हो रहा है। बात समझ में आ रहा है नहीं, 1 घंटे में इतना खर्च हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला यहाँ पर क्या लिखा है। आगे यहाँ पर एक चीज़ और फिर मान लेते हैं थोड़ा सा, माना क्या मानेंगे भाई, कुल चली दूरी। तो यहाँ पर टोटल चली दूरी कितना मान लिया मैंने, एस है भाई। टोटल चली दूरी कितना मान लिया हमने, यस मान लिया। और जब मैंने एस माना तो एस दूरी तय करने में जो कितना समय लगा, इसलिए एस दूरी तय करने में लगा समय, कितना समय लगेगा बताओ, एस दूरी तय करने में कितना समय लगेगा भाई, दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी तो यस है और चाल यहाँ पर वी है, तो एस अपान वी हो गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ तक की बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया। अब एक काम करता हूं, अब यहां पर करते हैं कि कुल व्यय कितना हुआ, अतः कुल व्यय, टोटल व्यय पे कुल व्यय। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए कुल व्यय को मैंने मान लिया सी से लिख दे रहा हूं, किससे लिख दे रहा हूं, सी से लिख दे रहा हूं। ठीक है, या आप चाहो तो पी से लिख दीजिए। चलिए व्यय हम पी से लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। अब यहां पर देखिए हमारी बात समझिएगा भाई, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूं। देखिए इतना रुपया खर्च होता है, बात समझिए, इतना रुपया खर्च होता है। ठीक है, कुल तय करने में लगा समय 1 घंटे में, बात समझिएगा, इतना रुपए 16 बटे 3 बटे 16 वी स्क्वायर 1 घंटे में लगता है। तो हमारे में टोटल घंटा कितना लगा है, एस अपान वी। तो एस अपान वी में कितना लगेगा, तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे, तो टोटल क्या होगा, टोटल कितना घंटा चला उसमें मतलब क्या नाम कि कुल खर्चा कितना हुआ, ये पता लग गया कि नहीं। बात समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है। अरे भाई आप खुद ही समझ लो कि 1 घंटे में 3v स्क्वायर अपान 16 इतना पैसा लगता है। ठीक है, तो एस अपान वी समय में कितना लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा के लिए क्या करोगे, गुणा करोगे, एस अपान वी कर दोगे। ठीक, और काट दोगे, जो आपका आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक काम आपने अभी तक किया। ठीक, दूसरी चीज यहां पर देखिए क्या लिखा है, कह रहा है, आगे पढ़ लीजिए, आगे क्या लिखा है, कह रहा है यदि स्थिर व्यय ₹300 प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटे में 300 रुपए लगता है, तो इतने घंटे में कितना लगेगा, एस अपान वी घंटे में कितना लगेगा, ज्यादा के लिए क्या होगा, गुणा होगा। तो यहां पर एस अपान वी से इसमें भी गुणा कर दिया। अरे भाई 1 घंटे में 300 लगता है, तो हमारे पास टोटल घंटा कितना काम किया गया, कितने घंटे चला, एस अपान वी घंटे चला, तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई ही तो होगा कि नहीं, तो ई हो गया। तो अब देखिए मैंने इसका भी काम कर दिया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल वे हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आप उम्मीद कर रहा हूं कि आपके समझ में अच्छे से आएगा। एक वी से एक वी कैंसिल भी हो गया, तो P इक्वल टू क्या आएगा, 3/16 VS, और यहां पर देखिए क्या है 300S, और यहां पर V को ऊपर ले आओगे तो
देखिए यहाँ पर पावर प्लस का 1 था, ऊपर गया माइनस का 1 हो गया। तो ये बातें आपके अच्छे से हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा, अब इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 2 बार इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। कितनी बार करेंगे, 2 बार इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे और देख लेंगे कि क्या मतलब कितने वेग पर इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इसकी न्यूनतम खर्च किस पे हो रहा है, तो इसको चेक कर लेंगे। तो चलिए इसको 2 बार जो है डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ और वी किसके रिस्पेक्ट में करोगे, वी के, तो यहाँ लिखोगे दोनों पक्षों का वी के सापेक्ष क्या कर दोगे, अवकलन करने पर। ठीक है, वी का दोनों देखिए दोनों पक्षों को v के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन करने पर। ठीक है, तो चलिए करिए, डी देखिए ध्यान दीजिएगा, dp अपान dv हो गया। यहाँ पर देखिए v है तो यहाँ पर 3/16 हो गया, v का अवकलन करोगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ ऐसा ही है। इसी तरह इसको करोगे तो ये -1 आगे आ जाएगा और यहाँ पर क्या लिखा है, 300 लिखा है और s, और इसमें से 1 और घट जाता है तो -2 हो जाएगा। फिर लिखेंगे, देख लीजिएगा यहाँ तक। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, पुनः जो लिखेंगे, पुनः क्या करेंगे, पुनः करेंगे, दोबारा से करेंगे। ठीक है, तो अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ इधर से। ठीक है, दोबारा चलिए इसका अवकलन कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। ठीक है, यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या होगा, आप दोबारा जब करेंगे तो लिखेंगे पुनः यहाँ पर किसके सापेक्ष कर देंगे, v के सापेक्ष कर देंगे। ठीक है, तो जब पुनः दोबारा से v के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए d² अपान dv²। ठीक है, इक्वल टू, अब इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ तो v है ही नहीं है, कांस्टेंट हो गया है तो 0 हो गया। अब ये -2 है, आगे जाएगा तो आप देखिए 2 3 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +6 हो गया, 100 हो गया। ठीक है, और s अपान v की पावर 2 था तो 3 हो गया। ठीक है, आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, d² और यहाँ पर dv² = 600 और s है और इसको नीचे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये क्यूब हो जाएगा। अब बात आती किसके लिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ की, तो भैया यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिख देंगे, उच्चिष्ट और किसके लिए बात कर रहा हूँ, निम्निष्ठ। ठीक है, अब इसके लिए क्या आप जानते हो भाई, आप ये जानते हो कि देखिए dp अपान dv जो है इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, होती कि नहीं होती 0। ठीक है, अब यहाँ पर जब 0 हो जाती है इसकी वैल्यू तो चलिए इस वैल्यू को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक है, और रख करके देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन में है, एक बार जो हमने किया यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए रखिए इसकी वैल्यू, तो 3/16 और इंटू यस है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, माइनस क्या लिखा है, माइनस यहाँ लिखा है 300। ठीक है, एस और अपान में इसको ले जाएंगे तो v² हो जाएगा = 0। अगर मैं चाहूँ तो इसको इधर लेके चला जाऊँ तो 3/16 s = 300 s अपान v² हो गया। इससे s से s कट गया और 3 से 3 कट गया तो यहाँ पर 100 बचा कि नहीं। तो v² बराबर कितना आ गया, v² बराबर आ गया 1600। तो v बराबर कितना आएगा, √1600 आ जाएगा कि नहीं। तो अब √, में 1600 आ गया, जब बाहर निकलेगा तो 40 आ गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए v बराबर 40 पर देख रहा हूं, जो d² है अपान dv² है, यहां अगर ये वैल्यू हम रख देते भी हैं यहां पर तो ये वैल्यू क्या होगी, देखिए हमारी बात समझिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू जो होगी वो क्या होगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। किससे बड़ा हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, आप रख के चेक कर सकते हो। ठीक है, तो जब इस पे बड़ा हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे न्यूनतम खर्च के लिए। ठीक है, अच्छा वेग यहाँ लिखेंगे न्यूनतम खर्च के लिए, खर्च के लिए अच्छा वेग कौन है, यही है 40 जो आया है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है।
ठीक है, तो अब देखिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, बिल्कुल आप इसको अच्छे से आप जो है यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा 16 है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको बहुत अच्छे से आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए जा रहे हैं उसके लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।